हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी इतनी शांत क्यों है, यूट्यूब पे कंटेंट की बरसात हो रही है और दीदी का वीडियो ही नहीं आ रहा है। तो जो दीदी है ना आपकी, वो जल्दबाजी के काम नहीं करती, क्योंकि जल्दबाजी के काम होते हैं शैतान के। हम थोड़ा रिलैक्स होके दूर से पहले सारा ड्रामा नौटंकी सब करने का मौका देते हैं और उसके बाद हम अंत में आते हैं। तो गाइज़, अब तक आप लोगों को जेंडर तो पता चल ही गया होगा, अब तक आप लोगों को सब कुछ पता चल गया होगा कि किस तरीके से रातों रात स्क्रिप्ट में हेर फेर की गई है। ठीक है, उसके बारे में तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आज का करंट मुद्दा है होने वाले मम्मी पापा फाइनली मम्मी पापा बन ही गए, और वो भी बेटी के मम्मी पापा। बहुत गंदगी मचाई इस परिवार ने। किसी की बेटी को बेटी नहीं समझा, किसी की बहू को बहू नहीं समझा, किसी की प्रेगनेंसी को प्रेगनेंसी नहीं समझा, किसी के बच्चे को बच्चा नहीं समझा, और आज साक्षात माता रानी ने ही उनके परिवार में जन्म ले लिया। कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान की बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती है कि भगवान को खुद अवतार लेना पड़ता है उनको लाइन में लाने के लिए। तो इनके परिवार को ये चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़ोर से थी और फाइनली वो ज़रूरत अब इनकी पूरी हो गई। तो अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से इन परिवार वालों को माता रानी अब अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाती है, क्योंकि जब अति हो जाती है किसी भी चीज़ की तो उस अति का अंत तो होता ही है ना गाइज़। अगर होने वाले पापा की बात करूँ तो होने वाले पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे थे। इमोशनल नज़र आने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी थे, क्योंकि उनको अपने परिवार के लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हालांकि होने वाले पापा ने ये बात मुंह पे कह दी थी ऑन सोशल मीडिया, ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए रहेगा कि मेरा कंटेंट मुझे बनाने देना, लेकिन उसके बावजूद माता जी ने कंटेंट में बिल्कुल भी देरी नहीं की। माता जी का फुल ऑन कंपटीशन चल रहा है होने वाले बन गए नए बने हुए पप्पा के व्लॉग के साथ। यहाँ पे नए वाले पप्पा जो है अपना व्लॉग डालते हैं, उसके ठीक 15-20 मिनट के बाद माता जी अपना व्लॉग डाल देती हैं। तो माता जी को अभी भी अकल नहीं आ रही है और अभी भी शर्म नहीं आ रही है ना। उसके बाद यही माता जी अपने बच्चों को राशन पानी खर्चा निकम्मा निठल्ला हर चीज़ का टैग दे देती हैं, लेकिन जब बच्चों का कमाने का वक्त आता है माँ का फंडा ये रहता है कि इनके भी हक के मैं अपने खाते में बटोर लूँ। आप लोग नोटिस कर रहे हो कि जितने व्यूज़ उसके उस वक्त पे भी आने चाहिए थे, जिस वक्त पे जेंडर नहीं प्रेगनेंसी रिवील हुई थी, उस वक्त पे भी ये परिवार मिलके उसके व्यूज़ खा गया था, और अभी भी यही हो रहा है। उसकी वीडियो को आए हुए 2-3 घंटे भी नहीं हो रहे हैं कि उससे पहले इन लोगों की वीडियोस पे वीडियोस सेम कंटेंट, अबे सब कुछ सेम है। तो ये बताओ ना कि उसकी वीडियो देखने के लिए कोई जाएगा कैसे, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस इनका उससे थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इनकी देखने के लिए जाएगा। उसके बाद सुनने वाले काम ये लोग खुद कर रहे हैं, क्योंकि इस कंटेंट के लिए ही तो ये सारा षड्यंत्र रचा गया था, ये सारी स्क्रिप्ट तैयार हुई थी। बाकी किसी को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो हॉस्पिटल में जाने से पहले माता जी अपने तानों का बाण होने वाली बन गई नई मम्मा की मायके वालों के ऊपर मार के निकली हैं घर से। टाइटल में छोटी बहू के मायके वालों को आना चाहिए था, ले गई ना क्रेडिट, ले गई ना। अब इस चीज़ को ज़िंदगी भर ये गिनवाएंगी कि जिस वक्त पे ऑपरेशन हुआ था उस वक्त पे मायके वाले नहीं थे, मैंने ही सब कुछ हैंडल किया, मेरी बेटी ने ही सब कुछ हैंडल किया, हम ही ने सब कुछ संभाला, हम ही ने सब कुछ किया। ले गई ना क्रेडिट, और लगे हाथ मायके वालों को सुनवा भी दिया। जबकि मायके वालों का ना आने का रीज़न भी इनके छोटे सुपुत्र बहुत पहले ही क्लियर कर चुके थे कि अगर वो आते हैं वो तब भी फंसते हैं, और अगर वो नहीं आते वो तब भी 100% फंसते हैं, है ना। तो माता जी अभी भी आते आते टारगेट करके आई हैं। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा हम लोग हॉस्पिटल के बारे में कर लें, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो जब हॉस्पिटल ले जाया गया उस लेडी को, तो मुझे ऑपरेशन होने वाला है इससे ज़्यादा घबराहट उस हॉस्पिटल को देख के हो रही थी। वो क्या था, मैंने आज तक ऐसा हॉस्पिटल नहीं देखा। इससे फार बेटर सरकारी अस्पताल होते हैं, फार बेटर। ये क्या था, जहाँ पे चारों तरफ धूल मिट्टी गंदगी सब जगह पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि जिस बेड पे एक
मम्मा को लेटना है, जिस बेड पे एक नवजात शिशु को लेटना है, वो बेड भी इतना गंदा, बेडशीट की हालत खराब, आसपास की दीवारों में देखो, आसपास की फ्लोर पे देखो, सब जगह इतनी ज़्यादा गंदगी, वहीं पे पूरा का पूरा कुंबा इकट्ठा हो रखा है। आपने आज तक कभी ऐसा एटमॉस्फेयर किसी भी सी सेक्शन का देखा? मतलब मैं हैरान हूँ कि ऐसा एटमॉस्फेयर तो हमने कभी नॉर्मल डिलीवरी का भी नहीं देखा। वहाँ भी इससे कई ज़्यादा हाइजीन मेंटेन की जाती है, वहाँ भी इससे कई ज़्यादा प्रोटोकॉल मेंटेन की जाती है, वो भी इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम एक कोविड वाली सिचुएशन से निकल के आ गए हैं। उसके बाद तो हर डॉक्टर हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और यहाँ पे आप देखिए हालत, देखी ना आपने हालत। अब ये लोग जो अपने आप को करोड़पति, लखपति ऐसा ऐसा क्लेम करते हैं, पढ़े लिखे, ये इस टाइम पे इनकी एजुकेशन कहाँ चली जाती है? मैं तो सोच के हैरान हूँ कि इस टाइम पे इनकी कहाँ चली जाती है एजुकेशन, इस टाइम पे इनकी समझदारी कहाँ चली जाती है, और इस टाइम पे इनका पैसा कहाँ चले जाता है जिस पैसे से ये लोगों को ख़रीदने की बात करते हैं। इस टाइम पे इनके महीनों की लाखों लाखों की इनकम कहाँ चली जाती है जब वो सही जगह लगाने का वक्त आता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि डॉक्टर अच्छी होनी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा जच्चा सुरक्षित है। तो बिल्कुल आप लोगों को कहना सही है कि डॉक्टर का हाथ अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ आपको एम्बियंस भी अच्छा चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जहाँ से इन्फेक्शन वायरस कैच करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, बच्चे को भी और मदर को भी। ऑपरेशन हो जाना, बेबी डिलीवर हो जाने में जर्नी ख़त्म नहीं होती है, जर्नी इसके बाद शुरू होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनिशियल डेज पे नहीं लेकिन आने वाले वक्त में हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, और उस नुकसान का एकमात्र रीज़न होता है आसपास का इन्फेक्शन। एक न्यूबॉर्न बेबी को एकदम से क्राउड में लेके आ जाना, एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई वहाँ पे कोई भी प्रिकॉशन ना लेना, नो हैंड सैनिटाइज़र, कुछ भी साफ़ कपड़े नहीं, बेडशीट साफ़ नहीं, मतलब कैसे लोग हैं यार ये, कैसे लोग हैं ये। अपनी बीमारी में ये लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन इतना सेंसिटिव टाइम था ये, क्या ये एक अच्छा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते थे जहाँ पे जाके ये ढंग से डिलीवरी करा देते? मतलब बंदी बाहर आई ओटी से, बाहर आने के बाद एकदम उसके आजू बाजू घेरा बना के सबके सब खड़े हो गए हैं। आई डोंट नो, इस समय इन लोगों के ऊपर खुशी इतनी ज़्यादा हावी है कि इन लोगों ने ये आसपास की सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, बट ये चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं है। आज की डेट में हाइजीन भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है, वो हाइजीन उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। फ़िलहाल आप लोग देख ही सकते हो कि घर में बेबी गर्ल आई है जिसका जेंडर रिवील कर दिया है बन गए वाले पप्पा ने, और ये बहुत अच्छा किया क्योंकि इनकी फैमिली के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते। वो इस तरीके से कैमरा लेके उसके ऊपर टूट पड़े हैं, सबके सब ऐसे टूट पड़े हैं कि उसके रिवील करने से पहले ये चाहकर भी बचा नहीं पाएंगे। कोई ना कोई आके मुंह से बता देगा और कोई ना कोई आके कर देगा, तो वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर अपनी खुद की फैमिली से है, सबके चीज़ें देख रहा है। बहुत इमोशनल था और इमोशनल होना जायज़ भी है, क्योंकि रीज़न आप सबको पता ही है कि इससे पहले भी जो छोटी बहू है वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद ये दोबारा उनकी ज़िंदगी में खुशी आई, इसीलिए इस बार की खुशी में उसने बहुत प्रिकॉशन के साथ ये पूरी प्रेगनेंसी हैंडल किया। हालांकि घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेंटल स्ट्रेस देने की, डिस्टर्ब करने की, परेशान करने की, लेकिन उसके बाद भी माता रानी की कृपा थी कि उस लड़की ने हंसते मुस्कुराते हुए अपनी पूरी जर्नी निकाल ली, बिना आउच करे हुए पूरी जर्नी निकाल दी, राधा कृष्ण का नाम लेते हुए। और ये उन्हीं की ब्लेसिंग का नतीजा है कि वो हंसते हंसते वो चीज़ पार कर गई। एंड एक्चुअली शी इज़ ब्लेस्ड, क्योंकि भगवान ने टाइम टू टाइम उसकी गोद भरी है, और अब तो बेटी हुई है जो कि सौभाग्य से होती है। हालांकि इनकी जो माताजी हैं उनके विचार बेटियों को लेके बहुत अलग हैं। उनके विचारों में बेटी उस परिवार में होती है जो परिवार इनको परेशान करता है, तो जो लोग इनको परेशान करते हैं उस घर में इनके हिसाब से बेटियां होती हैं।
तो ये बात तो 16 आने सच है कि उस घर में इनके हिसाब से बेटियां होती हैं, लेकिन जिस घर में इनको परेशान होने की वजह से बेटियां होती हैं ना, वो बेटियां अपने माता पिता के चारों तरफ की नेगेटिविटी को हटा देती है, और सबसे बड़ी नेगेटिविटी इन लोगों को ही हटा देती है। गिना दूं टिप्स पे? जैसे ही सरिता जेठू जी की बेटी आई, सबसे पहले यही नेगेटिव लोग उनकी ज़िंदगी से हट गए। जब जगत दीदी की भाभी की बेटी आई, ये लोग उनकी ज़िंदगी से हट गए। जब अड़े बाबा की बेटी आई, ये लोग उनकी ज़िंदगी से हट गए। तो जब जिसके घर में बेटियां आई हैं, जिनके लिए माता जी ने ताने दिए हैं, उन बेटियों ने अपने माता पिता को सुरक्षित कर दिया है इन लोगों की नेगेटिविटी से, बचा लिया अपने माता पिता को। क्योंकि बेटियां परेशान करने वालों के नहीं, सौभाग्य वालों के घर में आती है और अपने माता पिता की रक्षा करती है। सही डेफिनेशन ये है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मम्मी पापा की, जो अभी नए नए मम्मी पापा बने हैं। बहुत कांड करे हैं आप लोगों ने अपनी इस यूट्यूब की जर्नी में, बहुत कंटेंट छापा है, नेगेटिव छापा है, लोगों को गंदा बोला है, अपने परिवार का साथ दिया है, गलत सही सब जगह अंधभक्ति करी है। परिवार का साथ देने का मतलब ये कभी नहीं होता कि गलत में भी अपने परिवार का साथ सपोर्ट देने आ जाओ, लेकिन समय समय पे ये लोग आए हैं। लेकिन अब आप बच्चे से ब्लेस्ड हुए हो और माता पिता के हर करे हुए कर्म का फल बच्चों को कहीं ना कहीं भोगना पड़ जाता है। तो इस बच्ची को ना अपने इस नेगेटिव एनवायरनमेंट, अपने नेगेटिव कंटेंट और अपने अराउंड की सारी नेगेटिविटी से दूर रखना, इसको बेटी बना के रखना, इसको कंटेंट और नेगेटिव कंटेंट मत बनने देना। ये जिम्मेदारी दोनों मम्मी पापा की है। जिस तरीके से इस पूरी कंट्रोवर्शियल फैमिली के बीच में इनकी छोटी बहू ने अपना ऑरा हमेशा क्लीन रखा, आज तक कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी, आज तक कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, किसी को कुछ नहीं बोला, सेम यही परवरिश अपनी बेटी को भी देना कि उस तक भी कोई नेगेटिविटी ना पहुंच पाए, उस तक भी किसी के आंसू ना पहुंच पाए, उसके तक भी किसी की बद्दुआ ना पहुंच पाए। ये जिम्मेदारी मम्मी पापा की है, क्योंकि इनके घर के लोगों को तो आदत हो गई है बच्चों को बद्दुआएं खिलाने की, खुद गालियां खाने की, अपने बच्चों को गालियां खाने की। लेकिन ये वाली पेरेंटिंग, ये वाले संस्कार अपने माता पिता से मत लेना। एक ऐसे माता पिता बनना जो अपने बच्चों को गालियां नहीं, अपने बच्चों को दुआएं दिलवाएं, ये वाले माता पिता बनना। बाकी जर्नी अभी पूरी है, अभी तो शुरुआत हुई है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में मम्मी, बेबी और पापा को ढेरों बधाइयाँ दे सकते हो, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का एक प्रोग्रेस हुई है उनकी लाइफ में। अब वो हस्बैंड वाइफ से मम्मी पापा बने हैं। जो जर्नी आसान नहीं होती, पेरेंटिंग जर्नी आसान नहीं होती। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।